तो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईफस की शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों हम बातें कर रहे हैं सीएसआई नेट जून 2025 के टॉपर लोगों के साथ। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स को बहुत शानदार और लाजवाब रैंक से क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनकी जर्नी रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशन की। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा अपने बारे में बताओ, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मैंने बेसिकली पानीपत से अपनी ग्रेजुएशन की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की थी। हम्म। मतलब इसी साल मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हुई थी हम्म। और इसी साल पेपर दिया था और बाय लक और बाय गॉड ये इसी साल पहली बार में हो गया। ओके। तो आपकी मेहनत, भगवान का आशीर्वाद और आपके लक से आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। रैंक क्या रही है दोस्त आपकी? सर मेरी AIR 41 रैंक आई है। जीआरएफ। हाँ जी सर। ओके, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा दोस्त आपको, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से बहुत शानदार लाजवाब रैंक हासिल करी है। थैंक यू सो मच सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये जर्नी की शुरुआत जो है कब हुई थी, कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? सर मेरी जर्नी एक तरीके से मतलब थोड़ी मजाकिया टाइप है। जैसे मेरे प्रोफेसर है, उन्होंने कहा था कि विशांत तेरे को नेट का पेपर देना चाहिए। मेरे को नेट का पता नहीं और सर मेरे को कह रहे हैं आपको नेट का पेपर देना चाहिए। मैं कहा ओ, पहले तो मेरे को ये ढूंढना पड़ा नेट होता क्या है। मैं मतलब जैसे हमारी साइड थोड़ी नॉलेज कम रहती है बच्चों को कि नेट और JRF का पता ही ना हो, कईयों को तो MSc करते रहते हैं नेट JRF का पता ही नहीं है। तो मेरे को सर के थ्रू पता चला कि नेट और JRF क्या होता है। तो मेरा हाफ MSc तो जा चुकी थी तब तक। तो उस टाइम से फिर मैंने देखा, मतलब इतना इंटरेस्ट मेरा तब भी नहीं जगा था कि सर के कहने के बाद फिर हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे एक लड़की ने IFS से कोचिंग ली थी और उसका नेट क्लियर हो गया। तो इससे मेरे को दोनों चीज का पता चला, IFS का भी और नेट का भी। ओके। तो उस टाइम से मैंने थोड़ा मतलब पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू करा कि जैसे MSc पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब से कोचिंग ले रहे हैं। IFS में पहले भी आप काफी सारे इंटरव्यूज डालते रहते हैं, तो मैंने एक दो इंटरव्यूज वो भी देखे। तो उनसे थोड़ा मोटिवेशन आया, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा कि जैसे जो भी प्रोफेसर्स करा रहे हैं। तो तब मैंने उसमें दिया लास्ट दिसंबर वाला मैंने मतलब कुछ ज्यादा इतनी प्रिपरेशन नहीं करी थी। 2 यूनिट करके गया था मैं। एक तो KP सर से जेनेटिक्स पढ़ी थी और इकोलॉजी के जैसे स्पेशलाइजेशन मेरी इकोलॉजी में थी, तो इकोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज थी मेरे को। ओके। ओके। तो मैं वो पेपर बिना ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड बिना तैयारी के वो दिया है, उसमें मेरे 90% आए। फिर मेरे को लगा मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है ये, कि अगर थोड़ी मेहनत करी जाए तो हो सकता है। ओके। फिर नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, जैसे हमारे में डेजर्टेशन कराते हैं, तो डेजर्टेशन के लिए भी काफी टाइम देना पड़ता है। तो ओके। हमारी डेजर्टेशन हुई, उसके चक्कर में इसका नेट से थोड़ा डिस्टेंस आ गया था। हम्म। अभी जून में, मई जून के में जैसे रिजल्ट आ जाता है, तो इसके बाद मेरे एक फ्रेंड है जैसे समीक्षा, उसने मेरे को IFS की एक बुक गिफ्ट की, जो PYQ की। तो मैंने PYQ लगाने शुरू करे। फिर मैं मगर चलो रिवाइज कर लेते हैं, PYQ कर लेते हैं, कम से कम अब की बार पढ़ के तो दे के आऊंगा मैं। हम्म। फिर थोड़ा बहुत जैसे काफी सारी यूनिट्स थी जो मैंने प्रिपेयर नहीं की थी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी होगी, एवोल्यूशनरी हो गए, इनके मैंने, आप वो कराते हो रिवीजन बैच आते हैं लास्ट 5-6 डेज के, तो उनके रिवीजन बैच के मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए। काफी सारे क्वेश्चंस निकले उनमें से। हम्म। और थोड़ी प्रीवियस नॉलेज थी, जैसे कि BSc में पढ़ा था, MSc में पढ़ा था, वही सेम क्वेश्चन आ रहे थे उसमें। तो क्वेश्चंस लगते गए एंड बाय लक। और आप क्या कह सकते हो, मेहनत 5 साल की या 1 महीने की कुछ कहो अब। ओके, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत शानदार। अब तो मतलब पूरा खाब पूरा हो गया है आपका, लगभग हर तरीके से, हर तरीके से। चलिए,
अब मुझे ये बताइए कि कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था CSIR नेट की? सर एक्चुअली मैंने टारगेटेड तो 5-6 यूनिट्स ही पढ़ी थी मैंने, जो मतलब स्पेसिफिकली नेट के लिए पढ़ी हो मैंने। ओके। और जैसे क्वेश्चन थे, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी मैंने, टेक्सोनोमी नहीं पढ़ी थी, पर उसके भी काफी सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आईएफएस के थ्रू टारगेट करे, जो आईएफएस के जो रिवीजन थे वो 5-6, उसके उनमें से काफी क्वेश्चंस निकले मेरे। पर मेनली जो टारगेट करी थी मैंने, स्टार्टिंग की 6 यूनिट पढ़ी थी, क्योंकि इतना पता नहीं था कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते, तो स्टार्टिंग की जो 6 यूनिट है वो रिवाइज कर ली हाँ हाँ और हाँ। पढ़ ली, उनके क्वेश्चंस निकाल लगा लिए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्त। चलिए, अब मुझे ये बताओ कि एंटायर प्रिपरेशन में कौन सी यूनिट जो है आपको थोड़ी हार्ड लगी, कौन सी यूनिट जो है आपको थोड़ी इजी लगी? इजी मतलब थोड़ा सा मेरा क्या वो है, जैसे मेमोराइजेशन में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हम्म। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो तो इजीली हो जाते हैं, तो मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम आती है मेरे को मेनली। हाँ हाँ तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था कि ये यूनिट हार्ड थी, ये यूनिट मुश्किल थी, या ये यूनिट इजी थी। उसमें जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो तो याद हो जाती है, पर जो फैक्चुअल एविडेंसेस होते हैं उसमें उनको सबको दिक्कत आती है मेमोराइज करने में। ओके। तो उनमें जो है सबको दिक्कत आ ही जाती है, उसका तो कुछ मतलब कह ही नहीं सकते। और मुझे बताओ कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही फिर? सर मेरे को जैसे जेनेटिक्स ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें ये मेमोराइजेशन का थोड़ा कम होता है। हाँ उसमें हाँ। कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं आप बिना किसी मेमोराइजेशंस के, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। ओके। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट की कैसी स्ट्रैटेजी थी आपकी? सर वही आईएफएस के पीवाईक्यूज थे, मैंने 1 मंथ वही करे हैं। और उसमें जो लास्ट में डिटेल्ड सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें जैसे एक एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, पर वो जो पीछे डिटेल्ड में सॉल्यूशन देता है तो वो काफी एक्सप्लेनेशंस होती है उसमें। तो एक सिंगल क्वेश्चन से एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन सकता है अगर हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो। तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हमें ये देखने को मिल सकता है, देखने को मिल जाता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए, और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनके लिए कुछ आपकी सलाह क्या बताना चाहोगे उनको? सर जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये तो वेस्टफुल ही होता है एक तरीके से। ओके। आपने सारा दिन पढ़ा, रात को आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, जो सारा दिन का पढ़ा हुआ वो मतलब एक तरीके से वेस्ट ही है। ओके। जब तक हम जो पढ़ रहे हैं हम उसको कंसोलिडेट नहीं करते, मेमोरी के अंदर अच्छे से फिट नहीं करते, उसका कोई मेरे को तो बेनिफिट नहीं लगता। हम्म। तो मेन तो ये होना चाहिए, जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं पहले उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर ले, उस नॉलेज को हम यूटिलाइज करें। ये नहीं कि अपने दिमाग में एक्सेस नॉलेज भरे भरे जा रहे हैं। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। Thank you so much, those, for sharing your experience, your journey, your thought with us. Wishing you very all the best from the all IFS faculty panel. Thank you and thank you so much. थैंक यू।